केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने क्या अपने बच्चों को फायदा पहुंचाने के लिए इथेनॉल को इतना प्रमोट किया या फिर ये केवल एलिगेशन है, जानने की कोशिश करेंगे आज के इस वीडियो में। 5 जुलाई 2023 केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी राजस्थान के दौरे पे थे। वहां पे सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने एक बयान दिया कि इथेनॉल ब्लेंडिंग की मदद से हम जो पेट्रोल के दाम है उसको 15 रुपए पर लीटर तक ले आएंगे। और क्योंकि ये बहुत चौंकाने वाली बात थी तो इसलिए ये अगले दिन पूरे अखबारों की सुर्खियां बनी। और ये पहली बार नहीं था जब नितिन गडकरी ने इस तरीके से इथेनॉल को प्रमोट किया, और बल्कि 2016 से ही वो लगातार इथेनॉल को प्रमोट कर रहे थे। अब गडकरी जी के इस उत्साह का नतीजा भी दिखा, जहां पे 2024 में पेट्रोल के अंदर खाली 1.5% ही ब्लेंडिंग की जाती थी, वहीं पे 2024 तक ये बढ़कर 15% हो गई। लेकिन एथेनॉल ब्लेंडिंग खाली नितिन गडकरी जी के ही दिमाग की उपज नहीं थी, बल्कि आज से कई साल पहले बीजेपी की ही गवर्नमेंट में एक और आदमी ने इसके बारे में बात की थी। पर पहले बात कर लेते हैं एथेनॉल की कहानी से। एथेनॉल की कहानी शुरू होती है गन्ने के रस से, क्योंकि गन्ने से जब चीनी बनाई जाती है तो उससे एक गाढ़ा सा शीरा बचता है जिसको कहते हैं मोलासस। इसी को जब फर्मेंट कर दिया जाता है तो उससे बन जाता है एथेनॉल। अब पहले इस एथेनॉल का जो इस्तेमाल होता था वो शराब बनाने के लिए हुआ करता था, लेकिन 1860 में निकोलस कॉन्टे, जो कि एक जर्मन इंजीनियर थे, उन्होंने एथेनॉल फ्यूल के रूप में इसको यूज किया। 1908 में फोर्ड हेनरी ने एक पेट्रोल और इथेनॉल को मिक्स करके अपने इंजन में यूज़ किया और उसको एज अ फ्यूल, जैसे आज यूज़ किया जा रहा है उस तरीके से यूज़ करके दिखाया। पर इन सब से पेट्रोल में कुछ खासा फर्क पड़ा नहीं था, जैसा अभी हम देख रहे हैं ऐसा कुछ नहीं हुआ। पर इसमें एक अहम मोड़ तब आया जब 1975 में ऑयल क्राइसिस हुई। वेनेजुएला ने फ्यूल के तौर पे तब इसको यूज़ करना शुरू किया और तब ये बड़े पैमाने पे उपयोग हुआ। इसी तरीके से 1978 में अमेरिका के अंदर मक्के से इथेनॉल को बनाना शुरू किया गया और वहाँ पे फिर कानून बना के कंपल्शन किया गया कि 5% मिक्स जो ब्लेंडेड इथेनॉल होगा पेट्रोल के साथ वो यूज़ किया जाएगा। भारत में इसकी शुरुआत 2000 में होती है, जब राम नायक पेट्रोलियम मंत्री हुआ करते थे। कांग्रेस बीजेपी की सरकार थी और उस समय पे जो प्रधानमंत्री थे वो अटल बिहारी वाजपेयी। महाराष्ट्र और यूपी में 300 पेट्रोल पंप लगाए गए जहां पे इथेनॉल मिक्स पेट्रोल को दिया जाने लगा। अब उन्होंने दिसंबर 2001 में एक अनाउंसमेंट की कि हम आगे 8 राज्यों के अंदर 5% जो मिक्स्ड फ्यूल होगा, यानी इथेनॉल जिसमें 5% मिला हुआ होगा, ऐसा फ्यूल देंगे। पर क्योंकि 2004 में मनमोहन सरकार आई, पर ऐसा कुछ हो नहीं पाया। अब जब 2004 में मनमोहन सरकार आई तो 2006 में 20 राज्यों के अंदर और 4 केंद्र शासित प्रदेशों के अंदर 5% जो मिक्स्ड फ्यूल था उसको दिया जाना कंपलसरी कर दिया गया। पर इसके बाद से कुछ खासा इसमें बदलाव देखे नहीं गए और इथेनॉल को लेके फिर सुस्ती रही। पर 2014 में जब नई सरकार बनती है तो उसी के साथ ही नई पॉलिसी आती है। अब इसके अंदर 2 खास चीज़ें थी। पहली कि खराब अनाज से अब हम एथेनॉल बनाएंगे, तो ये एक पहली चीज़ थी। और दूसरा था कि एथेनॉल को फिक्स्ड प्राइस पर खरीदा जाएगा। साल 2018 तक सरकार ने अपनी एक नेशनल पॉलिसी भी बना दी एथेनॉल को लेके, जिसके अंदर 2023 तक लक्ष्य रखा गया कि हम 20% जो मिक्स्ड फ्यूल है, यानी इथेनॉल मिक्स जो फ्यूल होगा, उसको वाहनों में यूज़ करेंगे। और इसी के लिए सरकार ने दिशा निर्देश दिए सारी जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं ऑटोमोबाइल की, कि आप लोग इस तरीके के इंजन्स बनाइए, अपने इंजनों में तब्दीली कीजिए कि वो इस 20% जो मिक्स्ड E20 फ्यूल होगा उसको सपोर्ट कर पाएं। फिर क्या, इस पे तेजी से काम शुरू होता है। 2021 में रोड मैप फॉर इथेनॉल ब्लेंडिंग जारी की गई, जिसके अंदर 2020-25 में अपना 20% का लक्ष्य रखा गया कि 2030 तक हम 20% को हासिल कर लेंगे। पर ये जो लक्ष्य 2030 तक हासिल किया जाना था वो पहले ही 2025 के अंदर ही हासिल कर लिया गया। अब ये तेजी खाली इथेनॉल के अंदर ही नहीं और कहीं भी देखने को मिल रही थी, जो कारण है इस पूरी बहस का। कंपनी जिसका नाम
सियान एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, जिसके अंदर 500% का उछाल देखा। 2023-24 में जहां इसका जो रेवेन्यू था वो 171 करोड़ रुपए था, वो बढ़कर 2024-25 में 1029 करोड़ पहुंच गया। और वहीं पे अभी अगर हम बात करें तो ये 1522 करोड़ तक पहुंच गया। ये खाली इसके रेवेन्यू में ही नहीं बल्कि शेयर में भी उछाल आया, जहां पे इसका 2023 में शेयर केवल 37 रुपए के लगभग था, वो आज 1000 रुपए से भी ऊपर है। तो अब आपके मन में आएगा कि चलिए, एक कंपनी है जिसने सरकार की जो पॉलिसीज थी उसको समझ के काम किया तो उसको उसका फायदा मिला, पर ये इतना आसान भी नहीं है। इथेनॉल बनाने वाली इस कंपनी की कहानी में कहीं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट दिखता है। तो चलिए पहले इसी को जानते हैं। 1985 में उमरेड एग्रो कॉम्प्लेक्स लिमिटेड नाम से कंपनी रजिस्टर होती है। उदय शंकर कामत इसके एमडी, रविंद्र विद्याधर पराटकर इसके प्रमोटर और डॉक्टर एस.जी. पराटे नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनते हैं। फिर आता है साल 2009। इसकी सालाना रिपोर्ट में बताया जाता है कि कंपनी में एक और डायरेक्टर का नाम जुड़ा है, जिनका नाम है नितिन जयराम गडकरी। अब नितिन गडकरी जी 2011 तक, जब तक कि वो दिल्ली नहीं आ जाते हैं यानी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बन जाते हैं, तब तक इससे जुड़े रहते हैं। हालांकि उसके बाद ये इसको छोड़ देते हैं और फिर 2015 में इसी कंपनी का नाम बदलकर हो जाता है सियान एग्रो इंडस्ट्री। और इसी कंपनी में सियान में ही 1 जनवरी 2017 को नितिन गडकरी, जो कि केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी के बड़े सुपुत्र हैं, वो एज अ एमडी ज्वाइन करते हैं। अब उमेद जो थी वो शुरू में फूड प्रोसेसिंग कंपनी थी और फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में काम करती थी। इसमें आगे चल के बदलाव आता है थोड़ा, जब ये अमृत धारा नाम की एक दवा कंपनी के लिए सोयाबीन ऑयल को भी प्रोसेस करके देती है। तब इसके 3 प्रोसेसिंग यूनिट थी महाराष्ट्र के विदर्भा रीजन के अंदर। वहीं जिस काम में अभी इसके उछाल आ रहा है यानी इथेनॉल वाला काम, वो ये शुरू करती है 2018 में। लेकिन ये एक अकेली कंपनी नहीं है जो अभी जिसका नाम आ रहा है। एक और भी कंपनी है मुंबई की, जो कि इसी इथेनॉल के काम से जुड़ी हुई। 6 सितंबर 2012 की तारीख, जब मुंबई में ही एक और कंपनी रजिस्टर होती है जिसका नाम है मानस एग्रो। शुरुआती दौर में मनीष मेहता और विष्णु चंगाते 2 डायरेक्टर्स इसके थे। वहीं पे 15 जून 2016 को इसमें एक और डायरेक्टर जुड़ते हैं जिनका नाम है सारंग नितिन गडकरी, और ये केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी के छोटे सुपुत्र हैं। अब ये जो मानस कंपनी है ये पूरे तरीके से यानी मुख्य रूप से इथेनॉल में ही काम करती थी। फिर आता है 10 सितंबर 2014। इसको मानस एग्रो का अधिग्रहण कर लेती है सियान एग्रोटेक लिमिटेड, यानी अब मानस सियान की एक सब्सिडरी कंपनी बन जाती है। अब क्योंकि जो मानस एग्रो थी ये पूरी तरीके से एथेनॉल प्रोडक्शन में ही थी, तो अब इसके आने से सियान को भी काफी मजबूती मिलती है इस बिजनेस में और वो अपने इसमें पांव जमा ले। इसी बीच जनवरी 2024 में नागपुर में एडवांटेज विदर्भ कॉन्क्लेव के अंदर चेन्नई की रामचरण ग्रुप और सियान एग्रो में एक एमओयू पर साइन होता है, जिसके मुताबिक दोनों कार्बन कैप्चरिंग यूटिलाइजेशन टेक्निक की मदद से इथेनॉल बनाएंगे। इस मौके पर सारंग जी जो हैं वो बताते हैं कि हमने लैब के अंदर इस तरीके से जो टेक्निक्स हैं उनको कर लिया है, हमने इस पे महारत हासिल कर ली है और बहुत जल्दी हम इसको बड़े स्केल पे बनाएंगे। अब अभी अगर हम देखें फिलहाल में जो मानस ग्रुप है इसका एक प्लांट एक्टिव है, और अगर हम मानस और सियान दोनों की मिला के कैपेसिटी देखें तो ये 255 किलोलीटर पर डे के लगभग इथेनॉल प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो इसमें हम सीधा सीधा देख सकते हैं कि भारत सरकार के इथेनॉल पुश का यहाँ इन कंपनियों को काफी फायदा मिला है। अब इन कंपनियों से सीधे तौर पे नितिन गडकरी जी का कोई लेना देना नहीं है, पर जिस तरीके से पॉलिसीज को पुश किया गया है उससे कहीं ना कहीं फायदा तो इन कंपनियों को मिला है। अब हो सकता है कि ये एक महज संयोग कि जिस सेक्टर को सरकार
बढ़ावा दे रही थी, उसी सेक्टर में 2 कंपनियां बढ़ती हैं और इस तरीके से आगे निकल। और यहाँ पे ये भी क्लियर कर दें कि ये किसी तरीके से ना तो गैर कानूनी है ना ही असंवैधानिक है, ठीक है। पर जब हम राजनीतिक एथिक्स की बात करते हैं, पॉलिटिकल इंटीग्रिटी एथिक्स की बात करते हैं, तो वहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि इस तरीके की चीज़ों से बचा जाए। क्योंकि पहले ही एथेनॉल को लेकर के, इसके मिक्सिंग को लेकर के जो कंज्यूमर्स हैं उनके मन में काफ़ी सारी शंकाएं हैं, और जो कि सही भी हैं, क्योंकि एथेनॉल जो है वो माइलेज को कम कर देता है, और इस बात को जो नीति आयोग की रिपोर्ट है उसमें भी माना गया है, और जितना नीति आयोग की रिपोर्ट में माना गया है उससे कहीं ज़्यादा जो कंज्यूमर्स हैं वो दावा करते हैं कि उनकी माइलेज को कम कर रहा है। साथ में लोगों का ये भी कहना है कि इससे इंजन जो होता है उस पर फ़र्क पड़ता है, उसकी परफॉर्मेंस पे फ़र्क पड़ता है, वो ख़राब होते हैं। तो अगर ये सारे सवाल हैं तो फिर उसका निदान होना चाहिए, और जब उसके बीच में इस तरीके की बातें आ जाती हैं तो समस्याएं और बढ़ जाती हैं, लोगों के मन में अविश्वास पैदा होता है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का बहुत सारा ध्यान रखें।